Good morning, children. We will start a new topic. Our topic is whole number. Normally हम जो काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन तक हमारी काउंटिंग रहती है. बट अगर हम इसमें ज़ीरो इंक्लूड कर देते हैं, एक 0 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा हमारा होल नंबर. विच मीन्स हम कह सकते हैं कि ज़ीरो जो है वो हमारा होल नंबर्स है. 0 1 2 3 4. फॉर एग्जाम्पल अगर हम कुछ भी नंबर ले लेते हैं 9 8 7 6, ये जितने भी नंबर्स होंगे वो हमारे सारे होल नंबर्स होंगे. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर. प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा आफ्टर एंड बिफोर. 6 आफ्टर क्या होता है एंड 5 बिफोर क्या होता है. तो सक्सेसर को हम कह सकते हैं आफ्टर और प्रीडिसेसर को हम कह सकते हैं बिफोर. और इसे लर्न करने का एक तरीका होता है सक्सेसर, मतलब जो हम आगे सक्सेस करें, विच मीन्स आफ्टर, और प्रीडिसेसर जो हमारा प्रीवियस चल रहा है, विच मीन्स बिफोर. इसको यूज करने के लिए हम साइन का यूज करते हैं. सक्सेसर में प्लस का और प्रीडिसेसर में माइनस का. अगर हमें कुछ भी डिजिट दी हुई है 7 6 5 2 8, इसमें हमें सिर्फ +1 करना रहेगा. 8 और 1 9 2 5 6 7. हम कह सकते हैं 7 6 5 2 8 का सक्सेसर होगा 7 6 5 2 9. यही चीज़ हम प्रीडिसेसर में करेंगे. यहाँ हमें कोई डिजिट दी रहती है 8 9 7 2. इसमें हम सेपरेट करेंगे 1 का. 4 सेपरेट 1 3 7 9 8. तो 8 9 7 4 का प्रीडिसेसर होगा 8 9 7 3. नेक्स्ट टॉपिक इज नंबर लाइन. नंबर लाइन हम सीखेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन. फर्स्टली आई एक्सप्लेन यू एडिशन नंबर लाइन. मैंने यहाँ पर एक नंबर लाइन लिखी है जिसको स्टार्ट करेंगे हम 0 से. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. मैंने सिर्फ 10 तक लिखा है, इसके आगे भी हम लिख सकते हैं. एडिशन के लिए हमें एक नंबर्स दिया हुआ है 3 8 4. फर्स्टली हमें फर्स्ट नंबर दिया है 3, तो हम देखेंगे 3. उसके बाद हमें दिया 8 4. 4 मतलब हमें 4 स्टेप जंप करना है. 1 2 3 4. 4 स्टेप जंप करने पे हमारी जो डिजिट आ रही है वो है 7. तो हमारा आंसर होगा 7. फॉर द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 2. फर्स्ट डिजिट हमें देकर रखी है 2, तो हम देखेंगे 2. उसके बाद हमें स्टेप करना है 3, मतलब विच मीन्स हमें 3 स्टेप जंप्स करना है. 1 2 3. हमारी जो डिजिट आ रही है वो है 5. तो हमारा आंसर होगा 5. नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन. एडिशन में हम राइट साइड जंप कर रहे थे, लेकिन सब्ट्रैक्शन में हम लेफ्ट साइड जंप करेंगे. हमें लेकर रखिए डिजिट 7 7 और सब्ट्रैक्ट 5. हमें लेफ्ट साइड सब जंप करना है. 1 2 3 4 5 2. यहाँ पे आएगा 2. फॉर द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 8 सब्ट्रैक्ट 2. 8 हमें यहाँ लिखे रखा है, हमें सिर्फ 2 स्टेप जंप करना है. 1 2 6. सिर्फ ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एडिशन में जो हम जंप करते हैं वो राइट साइड जंप करते हैं और सब्ट्रैक्शन में हम लेफ्ट साइड जंप करते हैं. नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास डिजिट है 4 × 3. इसमें हम स्टार्ट करेंगे 0 से. हमें लेके रखा है 3 और हमें स्टेप जंप करनी है 4. हम 0 से लेकर 3 तक जंप करेंगे 1, देन 3 से फिर 3 स्टेप जंप करेंगे 1 2 3, ये 2, फिर 3 स्टेप 1 2 3, ये 3. हमें ये 4 टाइम जंप करना है. देन 1 2 3 4. हमारा आंसर आया 12. यहाँ पे हम लिखेंगे 12. We will start our exercise number 2.1. Question first is write the next 3 natural numbers after 10,999. हमें 10,999 के नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स लिखने हैं. The next 3 natural number after 10,999 are. हमें नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर करने के लिए हम इसमें सभी में 1 का ऐड कर देंगे. 10,999
0 1, then 9 1 at 10, 9 and 1 10, 1 का 1 और 1 का 1, 11,000। फर्स्ट नंबर जो है हमारा है 11,000। नेक्स्ट इज 11,000 में हम फिर से ऐड करेंगे 1, क्योंकि हमें 3 नेचुरल नंबर लिखना है। फर्स्ट तो हमारा 11,000 आ गया, लेकिन 2 हमें नेचुरल नंबर्स और लिखना है। 11,000 and 1, 1 का 1 0 0 1 1, then 11,001 add 1, 1 add 1 2 0 0 1 1। The next 3 natural number after 10,999 are 11,000, 11,001 and 11,002। Question 2 is write the 3 whole numbers occurring just before। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने आफ्टर नंबर्स लिखे थे जो कि नेचुरल नंबर्स थे, और सेकंड क्वेश्चन में हम बिफोर नंबर लिखेंगे। 10,001, इसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 का। 10,001 माइनस सब्ट्रैक्ट 1 इज 10,000, 10,000 सब्ट्रैक्ट 1 इज 9,999, 9,999 सब्ट्रैक्ट 1 इज 9,998। इज विच इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। हमें सबसे छोटा होल नंबर्स लिखना है। होल नंबर स्टार्ट होता है 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक, तो सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53। कितने होल नंबर्स आते हैं 32 एंड 53 के बीच में। और 32 के बाद आता है 33 34 35 36, हमें 53 तक लिखना है नंबर्स। 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 एंड द लास्ट इज 52। अब हमें पूछा है हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर, कितने होल नंबर्स आते हैं, तो हमें काउंट करने रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 नंबर्स आ रहे हैं 32 एंड 53 के बीच में, विच मीन्स 20 होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53। Question 5 write the successor of 2440,701 is 24,40,701 का हमें सक्सेसर लिखना है। सक्सेसर के लिए मैंने आपको बताया था कि सक्सेसर के लिए हम करते हैं ऐड 1। हमारे पास डिजिट है 2440,701, इसमें हम 1 का ऐड कर देंगे। 1 ऐड 1 2 0 7 0 4 4 2। The successor of 2440,701 is 2440,702। एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 268। अगर हमें 268 है तो इसमें भी हम ऐड करेंगे 1 का। 8 और 1 9 6 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6 राइट द प्रीडिसेसर ऑफ। सक्सेसर में हमने ऐड 1 किया था, प्रीडिसेसर में हम सब्ट्रैक्ट 1 करेंगे। 94 सब्ट्रैक्ट 1, 4 सब्ट्रैक्ट 1 3 9। द प्रीडिसेसर ऑफ 94 is 93। नेक्स्ट इज सेकेंड 10,000। 10,000 में भी हम सब्ट्रैक्ट 1 करेंगे। 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, हम ऑब्वियसली बोरो लेंगे। इट्स 0 10 देन 9 10 9 10 9 10। 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा 9 9 9 9। द प्रीडिसेसर ऑफ 10,000 is 9,999।
Question 7. In each of the following pairs of number, state which whole number is on left of the other number on the number line. Also write them with appropriate sign greater less between them. हमें एक पेयर्स दे के रखे हैं नंबर में जिसमें हमको साइन का यूज़ करना है ग्रेटर एंड लेस. Firstly, I explain you which sign is greater, less or equal. This sign is greater, this sign is less, and this is equal. Question first is 530 and 503. हमें दो डिजिट दे के रखी है 530 एंड 503. अब हमें कैसे पता चलेगा कि इन दोनों डिजिट में से ग्रेटर डिजिट कौन सी है? तो हम यूनिट डिजिट लिखेंगे वंस, टेंस, हंड्रेड. देन वंस, टेंस, हंड्रेड. लेफ्ट साइड से हम काउंट करेंगे 100 प्लेस पर है 5, यहाँ पर भी 100 प्लेस पर है 5. दोनों डिजिट सेम है 5 एंड 5. देन नेक्स्ट इज टेंस. टेंस पे दे के रखा है 3 एंड 0. हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि 3 इज ग्रेटर देन 0. तो वी कैन राइट 530 इज ग्रेटर देन 503. Question 8. Which of the following statement are true and which are false? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है उस पर हमें टी लगाना है एंड जो स्टेटमेंट फॉल्स है उसे हमें एफ लगाना है. फर्स्ट क्वेश्चन इज 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर. 0 स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है. नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड सो ऑन. बट यहाँ पे 0 दिया है तो 0 नेचुरल नंबर नहीं है. B is 400 is the predecessor of 399. 400 predecessor है 399. हम प्रीडिसेसर में सपरेट करते हैं. अगर 399 में सपरेट 1 करूँगी तो 398 होगा. तो ये जो स्टेटमेंट है वो है फॉल्स. थर्ड इज 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर. होल नंबर मैंने आपको बताया था स्टार्ट होते हैं 0 से. 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. तो 0 क्या होगा? स्मॉलेस्ट नंबर, विच मीन्स ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है. 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज ट्रू. D 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599. सक्सेसर में हम +1 करते हैं. 599 +1 इज 600. स्टेटमेंट ट्रू है. E इज ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर्स. जितने नेचुरल नंबर है वो होल नंबर होते हैं. नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं. मतलब जितने नेचुरल नंबर हैं वो सारे होल नंबर्स होंगे. F ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर. होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर 1 से. मतलब कि जितने भी होल नंबर्स है वो नेचुरल नंबर नहीं होंगे. जी द प्रीडिसेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर. जो प्रीडिसेसर अगर हमें कोई 2 डिजिट नंबर दिए 2, 1, अगर हम उसका प्रीडिसेसर करेंगे -1 तो ये भी 2 डिजिट है. इट्स 20 मतलब सिंगल डिजिट नहीं आएगी. तो ये फॉल्स. 1 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर. होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है. हमने सी वाले में पढ़ा था 0 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर. यहाँ पे लिखा है 1 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर विच मीन्स इट इज़ फॉल्स. I द नेचुरल नंबर 1 हैज़ नो प्रीडिसेसर. जो नेचुरल नंबर है 1 हैज़ नो प्रीडिसेसर. नेचुरल नंबर 1 से ही स्टार्ट होते हैं. इसका कोई प्रीडिसेसर मतलब बिफोर नंबर नहीं होगा. तो ये ट्रू है. जे द होल नंबर 1 हैज़ नो प्रीडिसेसर. जितना भी होल नंबर दिया है 1 उसका प्रीडिसेसर नहीं होगा. 1 माइनस 1 इट्स 0. 0 इज़ अ होल नंबर और इन्होंने बोला है नहीं होगा विच मीन्स ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है. द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12. 11 एंड 12 के बीच में 13 लाइज कर रहा है क्या? नहीं. तो ये फॉल्स. द होल नंबर 0 हैज़ नो प्रीडिसेसर. होल नंबर 0 का प्रीडिसेसर नहीं होगा. इट्स ट्रू. द सक्सेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज़ ऑलवेज अ 2 डिजिट नंबर. 2 डिजिट नंबर हमेशा 2 डिजिट नंबर ही रहेगा. ये इनकरेक्ट है. अगर मैंने 99 लिया उसमें 1 8 क्या 9 1 10 9 और 1 10 मेरे पास 3 डिजिट नंबर आ गए और इन्होंने बोला है कि हमेशा 2 डिजिट रहेगा. ये तो पॉसिबल नहीं है. बीच में से स्टेटमेंट भी फॉल्स हो.